अच्छा, आपने कभी सोचा है कि बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे जा रही हैं या स्टॉक्स की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, लेकिन गोल्ड ऊपर 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 जाता जा रहा है, या डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो S&P 500 नीचे जा रहा है? ये सारा कुछ क्या है? ये कुछ प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं और कुछ प्राइसेस नीचे जा रही होती हैं। बेसिकली डिफरेंट रिस्क एसेट्स हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं। कुछ सेफ हेवन समझे जाते हैं और कुछ रिस्क एसेट समझे जाते हैं। इसी तरह डॉलर दुनिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो आपको बाकी एसेट्स नीचे गिरते हुए नज़र आते हैं, बिकॉज लोग अपने पैसे डॉलर में रखना चाहते हैं। ये सारा कुछ कहलाता है आपका डिफरेंट एसेट क्लासेस की आपस में कोलरेशन। और इनका जो आपस में जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को अगर आप समझ लेंगे तो आपको अपनी हेजिंग स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसको हम जाकर थोड़ा सा क्विकली अपने चार्ट्स के ऊपर देखते हैं और थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा है और तब USDT क्या कर रहा है। और उसके अलावा जब आपके एनवीडिया के शेयर्स बहुत ऊपर जा रहे हैं तो बाकी आपका जो डॉलर है वो क्या कर रहा है, विक्स का चार्ट कौन सा होता है। लेकिन उस पर जाने से पहले हम इस चैनल के बारे में बड़ा क्विक शाउट आउट कि ये चैनल आप लोगों के लिए है। आप देसी ट्रेडिंग गुरु बन सकते हैं। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट की हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक फ्री ट्रेडिंग कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है जो कि 2 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक कर चुके हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स। ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी फील्ड से हैं, ये 2-2.5 घंटे का प्लेलिस्ट आपको करने के बाद आपको ये जो मैं चार्ट्स के ऊपर अभी बातें बताने वाला हूँ वो सारी समझ में आने लगेंगी। और उसके अलावा मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे जो कि आप अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो डेवलपिंग एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स, और ये ग्रुप सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। जब मैं अपना एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च कर दूंगा तो सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल होंगे जो मेरा एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स बाय करेंगे। चलें जी, बड़ा क्विकली चलते हैं अपने इस चार्ट के ऊपर। इस वक्त अगर हम देखें तो हर चीज़ जो है वो नीचे गिर रही है। अगर मैं नैस्डैक को देखूं तो नैस्डैक पिछले 2 हफ्ते से नीचे आ रहा है। US 30 को देखूं तो वो भी नीचे आया है अच्छा खासा। US 100 को देखूं, ये डिफरेंट इंडेक्सेस हैं। और S&P 500 को देखूं तो वो भी नीचे आ रहा है। इंडिविजुअल शेयर्स को देखूं, एप्पल है, आपका एप्पल ऊपर गया है, आपका कॉइन बेस नीचे आया है, आपका माइक्रोसॉफ्ट अच्छा खासा नीचे आया है, आपका गूगल अच्छा खासा नीचे आया है। तो ये क्या हो रहा है? बेसिकली स्टॉक्स के अंदर जब पैसा लगाया जाता है तो वो एक रिस्क एसेट क्लास एसेट काउंट इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अंदर जो पैसा है वो स्पेकुलेटिव स्पेकुलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि एक आइडिया लगाया जाता है कि यार आईफोन, एप्पल नया आईफोन लॉन्च कर रहा है। जब एप्पल के आईफोन बड़े सक्सेसफुल हैं, जब जब एप्पल का आईफोन आता है तो इसकी प्राइस ऊपर जाती है तो लोग एप्पल के अंदर पैसा लगाते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने कोई अच्छी न्यूज़ दी है कि जी मैंने ओपन AI ChatGPT में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस ग्रो करेगा, तो लोग माइक्रोसॉफ्ट में। तो ये एक सारा का सारा आपका एक फंडामेंटल एनालिसिस है जिसकी बेस के ऊपर स्पेकुलेट किया जाता है कि अच्छा ये इस कंपनी के शेयर्स अब ऊपर जाएंगे। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस भी है। उसके अलावा जब किसी ने यहाँ पर आपका गूगल ख़रीदा है तो उसने यहाँ पर जाके सेल कर कर अपना प्रॉफिट कमाया। अब वो वेट करेगा कि एक ख़ास लेवल तक वापस आए। ये सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस कहलाती हैं कि कितने लेवल तक नीचे आएगा, कितने लेवल तक ऊपर जाएगा। एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। आपको स्विंग ट्रेडिंग की भी स्ट्रैटेजीज दी हैं, डे ट्रेडिंग की भी। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से एसेट क्लास हैं जब मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी होती है, ऐसे प्राइसेस नीचे आ जाती हैं
तो सबसे पहले आपको गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। वो इसलिए क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसको सेफ हेवन समझा जाता है। लोग अपना पैसा स्टॉक्स में से निकाल कर, अपना प्रॉफिट है या लॉस है, अपना पैसा स्टॉक्स में से निकाल कर गोल्ड में रखना पसंद करते हैं। और आपको नज़र आएगा जब जब यूएस डॉलर भी आपका वीक होगा तो आपको गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हुई नज़र आएंगी। आप देखें कि यूएस डॉलर जो सा है वो नीचे गिर रहा है। डिक्सी यूएस डॉलर के उस चार्ट को कहते हैं कि यूएस डॉलर बाकी एसेट्स के मुकाबले में कितना स्ट्रांग है। जब जब यूएस डॉलर ऊपर जाएगा आपको बाकी एसेट्स में आपको बाकी एसेट्स गिरते हुए आपको बाकी एसेट्स या आपको जो सेफ एसेट्स हैं वहाँ से लोग पैसा निकाल के अपने यूएस डॉलर में डालना पसंद करते हैं। वाई? बिकॉज उनको एक अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा होता है बॉन्ड्स की सूरत में। तो आपको यूएस डॉलर ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, आपको बॉन्ड्स ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको यूएस डॉलर वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि समझने ज़रूरी हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तब लोग अपने रिस्क, मार्केट क्रैश होती हैं, लोग अपने रिस्क एसेट्स में से पैसा निकाल कर अपने सेफ एसेट्स में डालना पसंद करते हैं। अगर हम क्रिप्टो की तरफ आ जाएं तो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा रिस्क एसेट है, विच मीन्स कि अगर नॉर्मल मार्केट्स थोड़ा सा नीचे जाएंगी तो क्रिप्टो उसको बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है और वो और ज़्यादा नीचे जाएगी। इसलिए आपको नज़र आता है अगर आपको नैस्डैक नीचे जाती हुई, और जो क्रिप्टो है और बिटकॉइन है ये टेक के जितने भी शेयर्स हैं, टेक के जितनी भी इंडेक्सेस हैं उनके साथ कोलरेट करती है। और यहाँ पर अगर आपको नैस्डैक नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है तो हम अगर बिटकॉइन को जाकर देखें तो आपका बिटकॉइन भी ये तो बहुत, आपको बिटकॉइन भी बहुत ज़्यादा नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। मैं कुछ साफ़ सुथरा चार्ट निकाल लूँ आप लोगों के लिए तो आपको बिटकॉइन भी आपको नज़र आ रहा है कि वो एक अच्छी खासी नीचे डाउनवर्ड चल रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन से एसेट्स किन एसेट्स के अगेंस्ट चलते हैं और कौन से एसेट्स किन एसेट्स के साथ साथ चलते हैं। जब जब नैस्डैक और टेक के शेयर्स ऊपर जाते हुए आपको नज़र आएंगे तो बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। इसी तरह जैसे जैसे आपको डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा तो आपको नज़र आएगा कि बाकी एसेट्स में से, रिस्क एसेट्स में से पैसा निकल कर डॉलर्स में जा रहा है, बिकॉज डॉलर, लोगों को डॉलर में पैसा रख के ज़्यादा सेफ्टी फील होती है। जैसे यूएस डॉलर और गोल्ड जो सा है वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। गोल्ड ऊपर जाएगा तो यूएस डॉलर आपको वीक होता हुआ नज़र आएगा, या यूएस डॉलर अगर वीक होगा तो गोल्ड आपको स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह आपके पास बिटकॉइन और S&P 500 दोनों रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ सिनेरियोज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा इस तरह आपके पास क्रिप्टो जो सा है वो मैंने आपको बता दिया कि नैस्डैक और टेक कॉइन्स के साथ, टेक के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके साथ साथ रन करता है। अगर नैस्डैक और टेक के कॉइन्स कौन से हैं? एप्पल है, मेटा है, गूगल है, आपके पास ये AMD है, ये बड़े बड़े जो बिग 6 और बिग 7 है जो पूरी नैस्डैक को मूव करते हैं। ये जब मूव करते हैं तो आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो के अंदर बड़ा आपको अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। और एक बात याद रखिएगा, जब बिटकॉइन नीचे जाएगा तो ऑल्ट कॉइन जिसमें हम ट्रेड करते हैं और ट्राई करते हैं कि हम उससे अपना एक गेन अच्छा हासिल कर सकें, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग है या डे ट्रेडिंग है या स्कैल्पिंग है, तो जितने भी ऑल्ट कॉइन हैं वो आपको और ज़्यादा टैंक होते हुए, गिरते हुए नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन ने इतनी लंबी डाउन मूव की है तो आप अगर जाकर सिंपल किसी भी कॉइन का उठा कर देखें तो आपको नज़र आता है कि ओके व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन ओल्ड कॉइन एरिया, ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन इथीरियम। सो बिटकॉइन मूव कितना कर रहा है, इथीरियम कितना नीचे गया है जी, 50% फ्रॉम इट्स रिसेंट हाई, ठीक है। और बिटकॉइन अभी कितना नीचे आया है हमारे पास, बिटकॉइन आता है हमारे पास ऑलमोस्ट 22%। इसी तरह अगर मैं किसी भी कॉइन सोलाना को उठाकर अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें तो सोलाना को
सोलाना का मैं कोई साफ़ सुथरा सा चार्ट आप लोगों के लिए पकड़ लूँ, तो सोलाना को अगर देखें तो सोलाना हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली गुड, और सोलाना इस वक्त 55% अपने रिसेंट टॉप से नीचे आया हुआ है। सो अगर आप इन डिफरेंट एसेट्स का कनेक्शन आपस में समझ जाएं तो आपको समझ आ जाएगी, अच्छा यार अगर ये चीज़ गिर रही है तो मैं इस वाले एसेट में जाके अब ट्रेड करूं, और ये वाला एसेट अब इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो इसको अब लोग सेल करना शुरू करेंगे, तो माइट भी अब मैं इस वाले एसेट में जाकर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को लूँ। सो यू कैन ऑलवेज डू दिस काइंड ऑफ स्विच, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दैट नॉलेज फॉर हैजिंग योर रिस्क। ठीक है, हैजिंग क्या है कि आपने एक जगह लॉन्ग ली हुई है और एक जगह शॉर्ट ली हुई है, तो यू आर एक्चुअली टेकिंग अ बेनिफिट ऑफ बोथ साइड्स। ये मैंने अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में बहुत डिटेल में इनके कनेक्शंस और इनको कैसे यूज़ करना है अपने हैजिंग वाले सेक्शन में इसको एक्सप्लेन किया। उसके साथ साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीज़ें आपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में मैंने कवर की हैं। होपफुली आपको इसमें थोड़ा सा समझ आया हो कि मार्केट में जो पैसा है वो डिफरेंट कनेक्शंस में डिफरेंट चीज़ों के उतार चढ़ाव के साथ मूव होता है, और ये अगर आप समझ लेते हैं, और इतना मुश्किल नहीं है, ये 2-4 मेन चीज़ें हैं, उनको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको अपने आपके ट्रेडिंग डिसीजंस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लिख कर बताइए कि जब बिटकॉइन गिर रहा होता है तो आप अपना पैसा कहीं और मूव करते हैं, या जब नैस्डैक बहुत ऊपर जा रही होती है तो क्या आप उसके साथ साथ ये क्रिप्टो के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि आप क्रिप्टो भी मूव करेगी, या आप डॉलर या फॉरेक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो उस वक्त में आप गोल्ड या उसके जो इन्वर्स जितने भी एसेट्स हैं उनको कैसे ट्रेड करते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। आई होप कि इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये दिया हो। बाकी एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर की हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।